बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किशोर नाम का एक सज्जन व्यक्ति अपनी पत्नी चमेली के साथ रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका जीवन प्रेम और संतुष्टि से भरा था। किशोर एक छोटे से व्यापार का मालिक था, जो उसे एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त कमाई कराता था। दुर्भाग्य से एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत बंजर हो गए। जो नदियाँ पानी से लबालब भरी हुई रहती थी, अब सूख चुकी थी। मुझे लगता है कि इस गांव में अब हमारा गुजारा मुश्किल है। धरती माता ने हमसे मुंह मोड़ लिया है और लगता है कि हम पर संकट आ गया है। यदि हम यहीं रुके रहे तो निश्चित रूप से भूख से मर जाएंगे। हमारा शरीर सूख रहा है। मेरी बात मानिए। जैसे बाकी ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें भी किसी नए नगर की तलाश में निकल पड़ना चाहिए। शायद वहाँ कोई नया अवसर हमारा इंतज़ार कर रहा हो। शायद भाग्य वहाँ हमारा साथ दे और हम कोई नया काम शुरू कर सके, जिससे हमारा जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। चमेली की बात सुनकर किशोर गहरे विचार में डूब गया। उसकी आंखों में भी चिंता की लकीरें थी। चमेली, तुम ठीक कहती हो। मैं भी इन दिनों यही सोच रहा था। ये गांव जो कभी हमारा आश्रय था, अब हमें निगलने को तैयार है। इस गांव में अब रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। हम खाली पेट कब तक रहेंगे? चिंता मत करो, कल सुबह ही हम इस गांव को छोड़ देंगे। हम एक नए जीवन की तलाश में किसी दूसरे नगर की ओर निकल जाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किशोर और चमेली ने अपनी मामूली चीजें इकट्ठी की और एक पोटली में बांधकर वहां से निकल गए। उन्होंने अपने प्यारे गांव को अंतिम प्रणाम किया और एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद वो दोनों एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। हम थोड़ी देर यहीं रुककर आराम कर लेते हैं, क्योंकि अपन सुबह से चलते जा रहे हैं। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। फिर वो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकालो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। किशोर और चमेली घबरा गए। किशोर के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन बचा था, उसने वो सब उनको दे दिया। किसी नए शहर में नया व्यापार शुरू करने की उसकी सारी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी थी। चमेली, अब अपन कैसे किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार शुरू करेंगे? अब तो अपने पास कुछ भी नहीं बचा। आप परेशान मत हो। लगता है भगवान को अपनी अभी और परीक्षा लेनी बाकी है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अपन जल्दी से ही किसी नगर में चलते हैं, वरना चलते चलते रात हो जाएगी। फिर वो दोनों पति पत्नी आगे की ओर निकल पड़ते हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय एक दूसरे के। कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते में एक संत का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक विशाल पेड़ था, जिसके नीचे एक शांत और दिव्य दिखने वाले संत बैठे हुए थे। संत के पास चलते हैं और अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। क्या पता अपनी समस्याओं का कोई समाधान मिल जाए। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वे दोनों संत के पास चले जाते हैं। प्रणाम महात्मा जी। आयुष्मान भव पुत्र, तुम दोनों ऐसे वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? फिर किशोर ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई।
कैसे उसने अपना गांव छोड़ा, कैसे वो व्यापार करने के लिए दूसरे नगर जा रहा था और कैसे लुटेरों ने उसे रास्ते में लूट लिया। उसकी आवाज में दर्द और निराशा भरी थी। किशोर की दुख भरी कहानी सुनकर संत को उस पर दया आ गई। पुत्र, ऐसे कठिन समय में हिम्मत हारना कोई समाधान नहीं। जीवन में बाधाएं आती जाती रहती है, पर जो इनसे लड़ता है वही विजेता बनता है। तुम्हें धैर्य और साहस से काम लेना होगा। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो। निश्चिंत होकर यहाँ से कुछ दूर एक नगर है, तुम उस नगर में जाओ। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। विश्वास रखो, अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। लेकिन महात्मा जी, मुझे व्यापार के अलावा कुछ नहीं आता। मैं न तो खेती करना जानता और न ही मजदूरी कर सकता। मेरे हाथ और पैर तो केवल हिसाब किताब के व्यापार के लिए ही बने हैं और कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ हूँ। ऐसी स्थिति में आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। धन की चिंता मत करो पुत्र। यदि मेरे पास होता तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करता, पर मेरे पास तो केवल ज्ञान और आशीर्वाद है। लेकिन मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूँ। इस नगर में कई ऐसे साहूकार जो ब्याज पर लोगों को धन उधार देते हैं। उनका यही व्यवसाय है। तुम उनसे मिलो। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। तुम्हारी ईमानदारी और लगन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। महात्मा के शब्दों ने किशोर को थोड़ी आशा दी। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी के साथ नगर की ओर आगे बढ़ गया। नगर पहुंचकर किशोर ने लोगों से पूछा, अरे भाई, क्या इस नगर में कोई ऐसा साहूकार है जो ब्याज पर धन उधार देता हो? लगता है तुम किसी दूसरे नगर से आए हो। यहाँ सेठ मोहनलाल नाम के एक प्रसिद्ध और धनी साहूकार है, जो जरूरतमंद लोगों को कर्ज देते हैं, पर उनकी शर्त बहुत कड़ी होती है। किशोर मोहनलाल सेठ का पता पूछकर उनके घर की ओर रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में किशोर अपनी पत्नी के साथ सेठ मोहनलाल के विशाल घर पहुंचा, जो महल जैसा भव्य था। फिर वो दोनों अंदर चले गए। सेठ जी, मैं एक मुसीबत का मारा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। मेरा सब कुछ लूट गया और अब मैं खाली हाथ हूँ। क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं ताकि मैं अपना छोटा मोटा व्यापार फिर से शुरू कर सकूँ? मैं आपको 1 वर्ष के भीतर आपका रुपया ब्याज सहित वापस लौटा दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी एक एक पाई ईमानदारी से चुकाऊंगा। किशोर की बात सुनकर सेठ ने उसे ध्यान से देखा। ब्याज पर धन देना मेरा काम है, मेरा व्यवसाय है। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? किशोर ने सेठ को अपनी पूरी कहानी बताई। गांव में सूखे का कहर, लुटेरों द्वारा लूटा जाना और कैसे वो यहाँ एक नई शुरुआत की तलाश में आया है। सब कुछ सुनने के बाद सेठ बोला, देखो भाई, मुझे तुम जैसे मुसीबत में पड़े व्यक्ति पर पूरी हमदर्दी है। मेरा हृदय भी दया से भर जाता है, पर व्यापार तो व्यापार है। जहाँ तक ब्याज पर धन देने की बात है तो मैं तुम्हें उधार तो दे दूंगा, पर तुम्हें उसके बदले में मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। यही मेरा नियम है। लेकिन तुम्हारे पास तो गिरवी रखने के लिए न तो खेत है, न घर, न जमीन जायदाद, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी के पास पहनने के लिए गहने भी नहीं है। तुम क्या गिरवी रखोगे? मैं तो क्या, इस नगर में कोई भी साहूकार तुम्हें बिना कुछ भी गिरवी रखे एक फूटी कौड़ी तक उधार नहीं देगा। साहूकार की बात सुनकर किशोर निराश हो गया। वो सोचने लगा कि वो सेठ के पास क्या गिरवी रख सकता है, जब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। अभी वो सोच ही रहा था कि सेठ ने एक सुझाव दिया। देखो भाई, यदि बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। एक ऐसी सलाह जो शायद तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है।
सेठ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप तो मेरे लिए देवता समान है। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए न तो जमीन है, न जायदाद, न घर और न ही गहने। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रख सकते हो। वैसे भी मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। मेरी बूढ़ी माँ को देखभाल की जरूरत है। इस तरह मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें उधार भी मिल जाएगा। 1 साल बाद जब तुम मेरा कर्ज चुका दोगे तो तुम तुम्हारी पत्नी को वापस ले जाना। सेठ की बात सुनकर किशोर एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अपनी पत्नी को एक अनजान नगर में एक अनजान व्यक्ति के पास गिरवी रखना। उसकी आंखें चमेली की ओर मुड़ी जो चुपचाप खड़ी थी। चमेली ने भी बिना कुछ कहे अपने पति की आंखों में देखा और अपनी सहमति दे दी। उसकी आंखों में दर्द था, पर अपने पति के भविष्य के लिए उसने यह बलिदान स्वीकार कर लिया। और फिर न चाहते हुए भी किशोर ने अपनी प्यारी चमेली को सेठ के पास गिरवी रखा और उसके बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। मुझे अब जल्द से जल्द अपनी पत्नी चमेली को वापस अपने पास लेकर आना है। किशोर एक कुशल व्यापारी था। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं से किसानों से अनाज की बोरियां खरीदी और शहर में जाकर उन्हें बेचने लगा। धीरे धीरे भाग्य ने उसका साथ दिया और उसका व्यापार फलने फूलने लगा। 1 साल बीतने पर उसके पास इतना पैसा आ गया था कि वो सेठ मोहनलाल का कर्ज चुका सके और अपनी पत्नी को वापस ला सके। फिर किशोर सेठ मोहनलाल के पास पहुंचा। सेठ जी, 1 साल पहले मैं अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रखकर धन उधार लेकर गया था। आज मैं आपको अपना वचन निभाने आया हूँ। कृपया हिसाब कर लीजिए। मैं आज आपका सारा पैसा ब्याज सहित चुका दूंगा। मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अब अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए आया हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अरे भाई किशोर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा हृदय शोक से भरा है। 3 माह पहले तुम्हारी पत्नी चमेली बहुत बीमार पड़ गई थी। उसे तेज बुखार था और शरीर में दर्द। मैंने उसका इलाज कराया, नगर के अच्छे अच्छे वैद्य और हकीमों को दिखाया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। उसी बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी चमेली का स्वर्गवास हो गया। जब किशोर ने सेठ के ये शब्द सुने तो मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका संसार ही उजड़ गया। उसके हाथों से पैसों की पोटली गिर गई। उसकी सारी खुशी, सारी उम्मीदें एक पल में राख हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना। फिर वो खुद को संभालता हुआ बोला, सेठ जी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। ये भाग्य का खेल है। अगर वो मेरे साथ रहती और उसकी उम्र पूरी हो जाती तो भी उसे मरना ही पड़ता। मृत्यु को भला कौन टाल सकता है। पर फिर भी आप मुझसे अपना रुपया ले लीजिए ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई कर्ज रहे और न ही कोई कलंक। नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें वापस नहीं लौटा सका तो अपना कर्ज वापस कैसे ले सकता हूँ। ये मेरा धर्म नहीं है। मुझे इस बात का कोई अधिकार नहीं है। किशोर के बार बार कहने पर भी सेठ ने अपना कर्ज वापस नहीं लिया। उदास मन से किशोर वहां से चला गया। उसका व्यापार सफल हो गया था, पर उसने वो सब कुछ खो दिया था जिसके लिए उसने इतना परिश्रम किया था। वो अब पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसे उन सिद्ध महात्मा का ख्याल आया और वो उनसे मिलने के लिए निकल गया।
संत महात्मा के पास पहुंचकर उसने सारी बात महात्मा को बताई कि कैसे वो व्यापार में सफल हुआ और सेठ ने उसे उसकी पत्नी की मृत्यु की खबर बताई। किशोर की पूरी बात सुनने के बाद सिद्ध महात्मा ने कुछ देर सोचा। उनके चेहरे पर गहरी चिंतन की रेखाएं थी। पुत्र, सेठ ने तुम्हारे साथ घोर छल किया है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है या तो सेठ जी ने उसे अपने घर में कहीं छिपा रखा है या फिर किसी अपने परिचित के पास किसी दूसरे गांव में भेज दिया है। यह एक गंभीर अपराध है। तुम ऐसा करो, नगर के न्यायप्रिय राजा विक्रम के पास जाओ और उनसे न्याय की गुहार लगाओ। उनसे ये प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी पत्नी को सेठ से तुम्हें दिलवा दे, क्योंकि उस नगर के राजा विक्रम एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक है। वे अपनी प्रजा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे निश्चित ही सेठ पर दबाव डालकर तुम्हारी पत्नी को तुम्हें वापस दिलवा देंगे। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। महात्मा की यह बात सुनकर किशोर बहुत ही खुश हुआ। वो उसी समय राजमहल की ओर निकल गया। महाराज, न्याय के देवता, मेरी पत्नी को उस साहूकार सेठ मोहनलाल से मुझे वापस दिलवा दीजिए। उसने मुझे धोखा दिया है। वो मेरी पत्नी को वापस नहीं कर रहा। किशोर की बात सुनकर महाराज ने तुरंत आदेश दिया। जल्दी से सेठ मोहनलाल को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। सैनिक तुरंत सेठ मोहनलाल को बुलाकर लाते हैं। मोहनलाल सेठ, क्या ये बात सच है कि इस व्यक्ति ने कुछ धन के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? हाँ महाराज, इस व्यक्ति की बात बिल्कुल ठीक है। इसने अपनी पत्नी को मेरे पास गिरवी रखा था। तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं कर रहे? जब इसने अपना कर्ज चुका दिया है तो तुम्हें उसे उसकी पत्नी लुटानी चाहिए। महाराज, मैं तो इसे बता चुका हूँ कि 3 माह पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वो एक भयंकर बीमारी की शिकार हो गई थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं असफल रहा। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस लाने से रहा। जो भाग्य में था वही हुआ। क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गवाह है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे इस दावे की पुष्टि कर सके? जी हाँ अंगदाता, मेरी इस बात की पुष्टि वो वेद कर सकते हैं जिन्होंने इसकी पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा वो 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो इसकी मृत पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। सेठ ने ये बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही थी कि महाराज विक्रम को भी इस पर विश्वास हो गया। नगर का इतना बड़ा सेठ भला झूठ कैसे बोलेगा? सुनो किशोर, हमें तुम्हारी प्रति पूरी सहानुभूति है। यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम उसे अवश्य दिला देते, लेकिन गवाहों और सेठ की बातों से स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। दुर्भाग्य से अब हमारी भी मजबूरी है। हम मृत व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। इस प्रकार महाराज विक्रम ने किशोर को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। किशोर एक बार फिर निराश होकर सिद्ध महात्मा के पास पहुंचा। जो कुछ भी दरबार में हुआ उसने विस्तार से महात्मा को कह सुनाया। सारी बातें जानने के बाद सिद्ध महात्मा ने कुछ देर सोचा। मैं महाराज विक्रम को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे दुख है कि उन्होंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने सेठ की बातों पर आसानी से विश्वास कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर भेज दिया। ये न्याय का तरीका नहीं है। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वो मुझे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दे। मुझे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है। मैं महात्मा दयानंद तब राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है, वो न्याय कैसे करते हैं। किशोर ने फिर से राजा के पास जाकर वही बात कही जो महात्मा ने बताई थी। राजा ने जब किशोर की ये बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित हुए। मुझे 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसे करने से तुम्हें न्याय मिलता है
तो मैं 1 घंटे के लिए उन महात्मा को अपनी राजगद्दी दे दूंगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसे न्याय करते हैं। तुम उन महात्मा जी को राज दरबार में ले आओ। यह बात सुनकर किशोर सीधा महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब महात्मा जी दरबार में पहुँचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और महात्मा जी को विनम्रता पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। महात्मा जी राजगद्दी पर जा बैठे। पूरे दरबार में एक गंभीर शांति छा गई थी। सेठ मोहनलाल को भी दरबार में बुलाया गया। सेठ जी, आपने कहा कि किशोर की पत्नी चमेली आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद है, वेद और वे 4 लोग जिन्होंने सब का अंतिम संस्कार किया। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी संत महाराज, आप उनसे मिल सकते हैं। राजा बने हुए महात्मा के आदेश पर महाजन के गवाहों को बुलाया गया। वैद महात्मा के सामने कांपते हुए खड़ा था। क्यों भाई वेद जी, आपने इस व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया था, है ना? आप पूरी सच्चाई बताएंगे, अन्यथा दंड के लिए तैयार रहें। जी हुजूर, मैंने ही किया था। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किशोर की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ के घर जाते थे या फिर इसकी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सेठ तुम्हारे पास लाते थे? मुझे सटीक जानकारी चाहिए। हुजूर, सेठ मोहनलाल ही मेरे दवाखाने में आकर खुद दवा लेकर जाते थे। मैंने कभी मरीज को सीधे नहीं देखा। यानी तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वो दवा सेठ जी इसकी पत्नी के लिए ही ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? तुमने मरीज को कभी देखा ही नहीं, तो फिर इलाज कैसे हुआ? हाँ महाराज, ये बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ जी इसके लिए दवा लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर लेकर जाते थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे देते थे। बिना मरीज की जांच किए दवा देना एक गंभीर अपराध है। यदि बिना किसी जांच के तुम गलत दवा दे दो तो वो दवा किसी जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवा के कारण इस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस काम की वजह से किसी का जीवन जा सकता है? महात्मा की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने प्राणों का भय सताने लगा। वो कांपने लगा। नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? मैं एक वैद्य हूँ। मेरा धर्म जीवन बचाना है, जीवन लेना नहीं। इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा नाम बर्बाद हो जाएगा। अब तो तुम ऐसे ही कहोगे क्योंकि तुम पकड़े गए हो। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाह और मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 5 माह का कारावास और रोज 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया भी जाएगा ताकि सभी देख सके कि लापरवाह वैद्य का क्या हश्र होता है। अब बताओ वैद्य जी, आप सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुरंत आपको गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखे तिनके की तरह कांपने लगा। मौत उसके सामने खड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं सेठ जी के बताए हुए किसी मरीज का इलाज नहीं कर रहा था। ये सब एक नाटक था। वो तो सेठ जी ने मुझे 100 सोने की मुद्राएं दी और कहा कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं उनके पक्ष में गवाही दे दूं। उन्होंने मुझे लालच दिया। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर सेठ जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करें। वैद्य जी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपराध तो किया है। मैं आपको झूठी गवाही के आरोप में 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। यह आपके लालच और बेईमानी का दंड है।
महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत वैद्य को कोड़े लगाने के लिए अपने साथ ले गए। वैद्य की सजा सुनकर उन चारों व्यक्तियों के कलेजे छलनी हो गए, जिन्होंने किशोर की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कबूली थी। अब उन चारों की गवाही की बारी थी। तुम लोगों का ये कहना है कि तुमने किशोर की मृत पत्नी को ले जाकर शमशान में जलाया था। मुझे ये बताओ, अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, उसके बाद ही उसे कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है। स्नान के दौरान क्या तुमने उस औरत का मृत शरीर देखा था? क्या तुम्हें यकीन है कि वो सच में मर चुकी थी? नहीं हुजूर, मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। हमने उस औरत को कभी नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम वहाँ पर आए और उस अर्थी को शमशान ले गए और सब कुछ जला दिया। हमने तो बस सेठ जी के कहने पर ही काम किया। तुमने ये बात जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी पर कोई मरा हुआ व्यक्ति लेटा है या कोई जिंदा व्यक्ति। यह तुम्हारी लापरवाही है। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है किसी विषैले पदार्थ के जरिए उसे बेहोश करके उस अर्थी पर लेटा दिया गया हो और तुम उसे शमशान में जला आए। ये तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है, एक हत्या है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्यु की सजा दी जा सकती है। क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा नहीं है? वे चारों गवाह वैद्य की सजा देखकर पहले से ही भयभीत हो चुके थे। महात्मा जी के मुंह से मृत्यु दंड की बात सुनकर उन सभी के हाथ पैर मानो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उनके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। जैसे ही महात्मा जी ने महाजन को देखा तो महाजन का चेहरा भी काला पड़ गया। उसे पता था कि अब उसकी पोल खुलने वाली है। सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। उनका झूठ अब सबके सामने है। अब तुम ये बताओ कि किसी की इच्छा के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना, उसे गुलाम बनाना और अपहरण के अपराध के लिए तुम कौन सी सजा पाना चाहते हो? क्या तुम अपने पापों की सजा भोगने को तैयार हो? महात्मा की बात सुनकर सेठ के होठ कांप रहे थे और उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। सेठ जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा दूं और तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दूं, अभी भी समय है। तुम इस बेचारे की पत्नी चमेली को तुरंत दरबार में हाजिर कर दो, तो मैं तुम्हारी कुछ सजा कम कर दूंगा। यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी, मैंने झूठ कहा कि इसकी पत्नी मर चुकी है। मैंने इसकी पत्नी को बस इसीलिए छुपा रखा है कि बस बिना किसी रुपए खर्च के एक मुफ्त का नौकर जो मिल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज ने तुरंत सैनिक को सेठ के घर भेजा और किशोर की पत्नी को दरबार में पेश किया गया। किशोर ने अपनी पत्नी को देखकर खुशी से आंसू बहाए। सेठ जी, मैं आपको इस घोर अपराध के लिए 1 साल का कारावास देता हूँ। झूठी गवाही के अपराध में उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने किशोर की पत्नी के शव को शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। ये सब देखकर महाराज विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी ऐसा न्याय नहीं देखा था। महात्मा, आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा न्याय कैसे किया जाता है। आपने मुझे मेरी न्याय प्रणाली की कमियां दिखाई। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। राजन, न्याय केवल सबूतों पर ही आधारित नहीं होता। कभी कभी उसके लिए बुद्धिमत्ता और विवेक की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।